वे तो चमारा घर वाल्मीकि का उड़ा भीड़ आर्मी का संस्थापक है नकली ब्रिगेडियर। वो कहता है कि कॉलेजियम के जज देश नहीं चला सकते। तुम एक जाति के 32 MP वहां जाकर के खड़े हो गए, हम कैसे मान लें कि तुमने हमारे अधिकारों की रक्षा की बात की होगी? क्या अधिकार कहाँ किस तरीके से लागू किए जाएंगे, इस बात को तय करने का फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट है। आप लोगों ने कह दिया, 8वीं पास आदमी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत कर दिया, दावे के साथ कहते हैं अगर वो गलत साबित कर दे तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह देंगे ये भाई ठीक थे, हम गलत थे। तो भी करना चाहिए क्योंकि कानून गरीबों के लिए है, देश के हर आदमी की अंतिम पायदान पर जो आदमी बैठा है उसके अधिकारों की बात है। अगर वो पीछे रह जाता है तो नया कानून बनाओ। अगर संविधान में वो कानून उस समय पे नहीं था तो आज बनाओ। 850 से लेकर आज तक मीणा तन्यारा कोई MP नहीं बनया की जातियां प्रतिनिधित्व क्या है? क्यों ये लिख दिया गया है क्या कि मीणा ही राजस्थान में वो बनेगा, MP बनेगा लोकसभा में और कोई बनेगा ही नहीं? अगर रोजगार में ऐसा भी बात करें तो बार-बार मांग उठ रही है, तो आपका क्या कुछ इसमें प्रतिक्रिया है? मुख्यमंत्री से ज्ञापन दिया जा चुका है, तो हरियाणा सरकार का क्या रोक है? सर आपका जो सवाल है वो सवाल ही संदेह के घेरे में है। दिस इज मैटर आर नो लीगली एम्प्लॉयमेंट है। ये मात्र नौकरियों में लोग लगे या ना लगे इस बात से नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान की मूल प्रस्तावना लिखी, उस मूल प्रस्तावना को जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग किसी के भी साथ व्यक्ति की गरिमा हो या उसके अधिकारों की हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात हो, हम उसके अधिकारों की रक्षा करने की आज 1 नवंबर 1950 को सब भारतीय संविधान के माध्यम से कसम करते हैं। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, संवैधानिक अधिकार की, जजमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को सरकार में ज्ञापनों के माध्यम से जो बात है, दिस इज ए मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो मामला है प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ मामला है। आरक्षण को लोग नौकरियों में इनका ये हिस्सा है यहाँ से देखते हैं, लेकिन जो लोग अम्बेडकर मूवमेंट में काम करते हैं वो लोग रिजर्वेशन को प्रतिनिधित्व मानते हैं, हिस्सेदारी मानते हैं व्यवस्था में अपनी। और रही बात लागू करने की ना करने की, सरकार की का ये बिगाड़ दिया जाएगा, सरकार का ये बना दिया जाएगा, दिस इज नॉट मैटर इन पॉलिटिकल प्रोसेस, दिस इज ए मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स। ये पूरा का पूरा जो मामला है भारत के जो लोग हैं उनके व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ मामला है। और रही बात जो आंकड़ों की, कौन लग गया कौन नहीं लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी है कि रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। उसी के बिहाफ पे हम हरियाणा सरकार को अपने ज्ञापन के माध्यम से करते हैं, आप मत लागू करिए, हरियाणा सरकार का मामला नहीं है। अब एक बात बताइए, एक भीड़ आर्मी का संस्थापक है नकली ब्रिगेडियर, वो कहता है कि कॉलेजियम के जज देश नहीं चला सकते। भाई तुम एक जाति के 32 MP वहां जाकर खड़े हो गए, हम कैसे मान लें कि तुमने हमारे अधिकारों की रक्षा की बात की होगी? जबकि तुम्हारी पूरी कौम और जगह जगह तमाम न्यूज चैनलों पे तू ये कह रहा है कि ये संविधान पे हमला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट वो जो किसान कानून वाली बात होगी ना। अब ये किसान का ये जो बिल आए हैं ये किसानों के हित की बात है। किसान मना करें भाई हमने कौन ही भला चाहिए, तेरा प्रतिनिधित्व हमने कौन ही चाहिए। जिस तरीके से तू वंचितों का भला करना चाह रहा है उस तरीके का भला हमने नहीं चाहिए, हमने भला उस तरीके का चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी है, जजेज की बेंच बैठी है, वो संवैधानिक पीठ है। वो कोई गांव के 5 पंचायतियों का फैसला नहीं है, वो 7 जज है सुप्रीम कोर्ट के, संवैधानिक पीठ है। वो देश में न्यायपालिका कैसे काम करती है, सरकारें कैसे काम करती है, उस चीज के देश के जो कानून है, तौर तरीके हैं, आगे सदियों सदियों तक भारत कैसे चलेगा, बच्चे बड़े होंगे, मरेंगे, खपेंगे, उनके अधिकार कहाँ किस तरीके से लागू किए जाएंगे, इस बात को तय करने का फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट है। आप लोगों ने कह दिया, 8वीं पास आदमी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और अगर आप लाइव डिबेट भी कराना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की 565 पेज की जो किताब है, अगर उस नकली ब्रिगेडियर ने 5 पेज भी पढ़े हो और उनमें तो जो ये नकली कहने लग रहे हैं, आपके चैनल पे बुलाइए, वो गलत साबित करे, हम सही साबित करेंगे। और दावे के साथ कहते हैं अगर वो गलत साबित कर दे तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह देंगे ये भाई ठीक थे, हम गलत थे।
दूसरी बात, ये हरियाणा का मामला नहीं रहा। ये जो पिटीशन डली, मामला जो चला, हरियाणा चमार महासभा, कबीर महासभा एंड वाल्मीकि महासभा के मध्य ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2006 से लेकर के अब तकरीबन 18 साल के बाद ये केस चला है। कितनी जिरा हुई होगी उसमें, कितनी डिबेट हुई होगी, 568 पेज का एक ग्रंथ बन गया, कितनी दलीलें आई होंगी, कितने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो काउंट किए होंगे, वो सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। उन चीजों को तो पढ़ते नहीं है, बस ये कह देते हैं, मायावती ने स्टेटमेंट दे दी कि 9वीं सूची में डाल दे। भाई 9वीं सूची में तू डाल दे, हमको नहीं मना कर दे, लेकिन वर्गीकरण करके डाल दे, फिर कौन डाला वो? अगर 9वीं सूची भी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 9वीं सूची बना करके गए हैं कि कुछ कानून, 9वीं सूची क्या है? 9वीं सूची वो सूची है कि कुछ कानूनों को सूची में डाल दिया जाएगा कि अगर वो डल जाते हैं, तो उन कानूनों के साथ सरकार और न्यायालय कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी भविष्य में कभी भी। ये 9वीं सूची है और ये उस सूची को वहां डलवाना चाहते हैं। हम डलवा देंगे, हम भी राजी हैं माननीय बहन जी से, और तमाम जो लोग 9वीं सूची में डालने के लिए वे संविधान में इसका अमेंडमेंट करो कि वे आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है, इस बात को खत्म कर दो और आरक्षण को एज इट इज उठा करके 9वीं सूची में डाल दो। 9वीं सूची में डाल दो, ठीक है, वर्गीकरण करके डाल दो, वर्गीकरण भी मत करो। हम अपील करते हैं जिस स्टेट के लीडरशिप ने, जो तथाकथित अपने आप को दलितों का नेता बोलते थे, उन लोगों से वो डाल दीजिए। एक बार सिर्फ एक स्टेट का आप आंकड़ा जारी करवाइए, एडमिनिस्ट्रेट का, पॉलिटिक्स का, एजुकेशन का, प्रमोशन